जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। जो आपके सीटेट के एग्जाम में 60 नंबर के पेपर होते हैं एसएसटी के। 60 नंबर में से 40 नंबर क्या होता है, 40 नंबर आपके होते हैं बुक में से। ठीक है, 40 नंबर जो आपके एनसीईआरटी बुक है उसमें से 40 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर हम इन 40 नंबरों की तैयारी हम कर रहे हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। फिलहाल में इसमें 30 क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए अपना एक बार स्कोरिंग करते रहिएगा कि आपने इस सेशन से कितने क्वेश्चंस को सही किया है। पहला क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है। नीचे आपके लिए चार ऑप्शन है, भट्टस्वामी, विष्णुगुप्त, चंद्रशेखर और विशाखदत्त। चारों ही ऑप्शन में से आपसे पूछा गया है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका जाकर के ऑप्शन नंबर बी। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त। एक इसे और नाम से जानते हैं, आप सभी ने नाम सुना होगा कौटिल्य का। तो चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, बुक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। ये किससे रिलेटेड है, ये राजनीति से रिलेटेड है। किससे, राजनीति, युद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की। नाम क्या है बड़े भाई का, सुसीम। दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताना एक बार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा अशोक ने। आपको पता है अशोक किस वंश से रिलेटेड है, अशोक मौर्य वंश से रिलेटेड है। और आप सभी जानते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ये नाम आपको याद रखना है, इतिहास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाम। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त के बेटे का नाम क्या था, बेटे का नाम था बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार का पुत्र कौन था, सम्राट अशोक। ये वही अशोक है जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। कौन से युद्ध के बाद स्वीकार किया था, ये कलिंग युद्ध के बाद में स्वीकार किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है। किस प्राकृत का प्रयोग किया गया, मतलब कौन से प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है अशोक के अभिलेखों में। सबसे पहले आप ये देखना कि अभिलेखों के माध्यम से अपनी बात को, अपने आदेश को जनता तक पहुंचाने वाले कौन थे, ये पहले शासक थे। और अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था, ये एक नाम है जेम्स प्रिंसप। ठीक है, जेम्स प्रिंस ने क्या किया था, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था। और किस भाषा में लिखा गया था ये लिखा गया था प्राकृत भाषा में। कौन सा रूप का प्रयोग किया गया है, ये अर्धमागधी का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथे क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां पर भेजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास की दृष्टि से। बताना क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कहां पर भेजा था, तक्षशिला में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, पांचवें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश और कण्व वंश। चारों ही ऑप्शन में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश प्राचीनतम राजवंश है। और अभी मैंने आपको बताया कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य इसके जो मंत्री थे, ठीक है, इसके मंत्री का क्या नाम था, अभी आपने देखा मंत्री का क्या नाम था, चाणक्य। चाणक्य को आप किस किस नाम से जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और जाकर के विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठे नंबर का। क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का
वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। किन दिनों में? अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। बताइएगा क्या हो जाएगा सही आंसर। चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और बिंदुसार। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है आपसे? प्रचलित मुद्रा कौन सी है? 7वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं हम उस मुद्रा को? पण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? ठीक है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। यदि आपने ध्यान से देखा है तो ऊपर के जो एक को छोड़ करके ये बाकी शेष तीन है, ये अभी आपने पढ़ा, ये सभी किससे रिलेटेड है? ये सभी रिलेटेड है मौर्य वंश से। ठीक है, और मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे। उसके पुत्र का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। तो ये तीनों किससे रिलेटेड है? मौर्य वंश से रिलेटेड है। जो अजातशत्रु है ये मौर्य वंश से रिलेटेड नहीं है। ये किस वंश से रिलेटेड है साथियों? ये हर्यक वंश से रिलेटेड है। ठीक है, आपसे यहाँ क्या पूछा है कि निम्नांकित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखना। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास और भास। चारों ही ऑप्शन में से मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन है? विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तीन राज्यों के नाम दे रखे हैं। तीन राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा। इन तीनों राज्यों को सबसे पहली बार किस शासक ने जीता था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये किस वंश से रिलेटेड है? मौर्य वंश से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ये आपको चार शहरों के नाम दे रखे हैं। इन चारों ही शहरों में से अशोक के शिलालेख हमें कहां से प्राप्त नहीं हुए हैं? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र और टोपला। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। कहां से प्राप्त नहीं हुए हैं? पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र का वर्तमान समय में नाम क्या है? वर्तमान समय में हम इसे पटना के नाम से जान रहे हैं। और पटना किसकी राजधानी साथियों? ये राजधानी है बिहार की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त और कुषाण। आंसर क्या होगा बताना है एक बार। आंसर है किसने शासन किया? मौर्य ने। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आ रहा था उस समय जो मगध के शासक थे वो थे धनानंद। ठीक है, धनानंद के पास चाणक्य गए और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि कुछ विदेशी आक्रांता है जो हमारे देश को गुलाम बनाना चाह रहा है। ये धनानंद को बुरा लगा और उसकी चोटी पकड़ के उसे बाहर निकालने का आदेश दिया, उसकी बेइज्जती की। फिर चाणक्य ने क्या किया? एक प्रतिज्ञा ली, दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक मैं तुम्हें इस गद्दी से उखाड़ करके नहीं फेंकूंगा, जब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। तो जब तक पूरे नंद वंश का समूल नाश नहीं कर दिया था तब तक आचार्य चाणक्य ने अपना शिखा नहीं बांधा। और इसको समाप्त करने के बाद किस वंश की स्थापना हुई वहां पर? मौर्य वंश। ठीक है, इसी तरह मौर्य वंश में जब आप जाओगे आगे तो इसके अंतिम राजा कौन थे? मौर्य वंश के
ये थे बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ को फिर इसके बाद परास्त करेंगे कौन, शुंग, और यहां से फिर मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का प्रारंभ हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, वैशाली, नालंदा, तक्षशिला और उज्जैन, चारों ही ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र शिक्षा का कौन सा था? तक्षशिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? ठीक है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण और इंडिका। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इंडिका नामक बुक इन्होंने लिखी है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अभी आपने देखा, अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे आपके आचार्य चाणक्य। ऋग्वेद जो है ये अग्नि ऋषि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अग्नि ऋषि के द्वारा लिखा गया है। और जो पुराण है, पुराण आपके महाभारत के लेखक कौन है? वेदव्यास। पुराण किसने लिखा है? वेदव्यास ने लिखा है। और पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक है, ये दोनों ही आपको याद रखना है, यहां से भी प्रश्न आपके बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। ठीक है, दिव्य वदान है, इंडिका है, अर्थशास्त्र है और अशोक के शिलालेख है। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो इंडिका नामक ग्रंथ है, इंडिका नामक बुक है, उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त कर दक्कन की विजय प्राप्त की थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किसने? चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी ने। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? ठीक है, 4, 5, 6 और 7 बताना है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अभी आपने देखा जो मेगास्थनीज है इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? इन्होंने लिखी है इंडिका नामक किताब लिखा है इसमें। और इंडिका नामक किताब में किसका वर्णन है? पाटलिपुत्र का वर्णन है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, श्रीलंका, बिहार और कलिंग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा देश शामिल नहीं है, कौन सा साम्राज्य? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है 18वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख से, अशोक का गिरनार अभिलेख से, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से या फिर अशोक का सोपारा अभिलेख से। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट आंसर है। ठीक है, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन है। अपना एक बार ना स्कोरिंग काउंट करते रहिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है आज के सेशन से। प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, बताइएगा इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? मस्की का लघु स्तंभ से, क्वीन स्तंभ से, रुम्मिनदेई स्तंभ से या फिर भाबू स्तंभ से। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से प्राप्त होता है? भाबू स्तंभ से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत, ठीक है, कौन था प्रसिद्ध यूनानी राजदूत? मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक बुक लिखा है। भारत में किसके दरबार में आए थे? बताइएगा, भारत में किसके दरबार में मेगास्थनीज आए थे?
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जब ही तो जाकर के ये किसका वर्णन कर रहा है, ये पाटलिपुत्र का वर्णन कर रहा है, ठीक है। और किसमें कर रहा है, ये अपने किताब इंडिका नामक बुक में कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है 21 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया है। तिथि पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, डेट पूछा गया है, आपको बताना है कब पराजित किया गया था। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 305 में पराजित किया था। किसने पराजित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, किसे, सेल्यूकस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 23 नंबर का क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर ब्रिसल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, निम्न कुल, ठीक है। ब्रिसल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, निम्न कुल। तो बताना है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मण साहित्य में, मुद्रा राक्षस में, जैन साहित्य में और बौद्ध ग्रंथ में। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कहां पर किया है, मुद्रा राक्षस में किया है। और मुद्रा राक्षस के लेखक अभी आपने देखा कौन थे, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य आदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम, ठीक है, का उल्लेख है, मतलब कि अशोक का नाम उल्लिखित है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। आंसर है 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, मास की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोचा कहा है। मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लूटार्क और एरियन। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। पाटलिपुत्र को पोलिब्रोचा किसने कहा है। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, किसने कहा है, मेगास्थनीज ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 26वें नंबर का कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता था, क्या नाम है, एग्रोमोनाई, ठीक है। एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था, भवन निर्माण अधिकारी को, कृषि विभाग का अधिकारी को, सड़क निर्माण अधिकारी को या फिर मापतौल का अधिकारी। निम्नलिखित ऑप्शन में से सही आंसर क्या है। आंसर है सड़क निर्माण अधिकारी को। जो सड़क निर्माण अधिकारी थे उसको मौर्य काल में किस नाम से जाना जाता था, उसे जाना जाता था अग्रनोमाई के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। गूढ़ पुरुष, संस्था एवं संचार, गुप्तचर और खोजी। कई लोग सी नंबर में कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मौर्य काल में उसे क्या कहते थे, गूढ़ पुरुष कहते थे। हालांकि ये भी सही है, पर यहाँ पर क्या पूछा है, मौर्य काल पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। महाबली, वीर सिंघे, तिस्स और राणा सिंचे। निम्नलिखित ऑप्शन में से सही आंसर क्या है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तिस्स, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर का क्वेश्चन है कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास की दृष्टि से। बताइएगा किस ग्रंथ में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहां पर मिलता है, परिशिष्ट पर्वण में मिलता है। और ये किससे रिलेटेड है, ये जैन ग्रंथ से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए ये रहा आज का आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत के गवर्नर थे। उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी और तोषली। निम्नलिखित ऑप्शन में से सही आंसर क्या है। देखिए यहाँ तक आज के सेशन में हमने टोटल 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, ठीक है।
इस 30 क्वेश्चन में से आज के सेशन से आपका क्या स्कोर रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है, कि कितना स्कोर रहा है आज के सेशन से, और साथ ही साथ अपना नाम भी मेंशन करेंगे कमेंट सेशन में। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। कई लोग तक्षशिला उत्तर दे रहे हैं, जो कि ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो सेशन था, आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी बात कल के सेशन को हम कल करेंगे, ठीक है। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, पेपर का समय बहुत ही ज्यादा नजदीक है, पेपर को फोड़ करके आइएगा आप। चलिए जय हिंद साथियों, मिलेंगे कल के वीडियो में।